दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों आज डेट है 26 जनवरी 2022, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वह प्रीवियस ईयर जो भी आपके रेलवे ग्रुप डी के हुए हैं आए हुए क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। ये स्पेशली है साइंस के लिए, जैसा कि लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले चंद लाइनें आप लोगों के लिए हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इस सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो आपका बेरी बेरी रोग है वह होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसके जो मुख्य स्रोत हैं यानी कि कहाँ से प्राप्त होता है, फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज आदि से। अब बात करते हैं विटामिन ए की, तो इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, और इसका मुख्य स्रोत है गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका हुआ आम, फल, दूध इत्यादि है। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और इसमें होता क्या है, रात में दिखाई नहीं पड़ता है। विटामिन सी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी नामक रोग होता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर आदि। और इसकी एक मुख्य विशेषता यह है विटामिन सी की, अगर इसे आप दोस्तों गर्म करते हैं तो यह पूर्णतया नष्ट हो जाता है। विटामिन B12 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमिन बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कार्पसेल्स या सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, जिनका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वह है मांस, कलेजी, दूध आदि। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है, और यह पाया किस में जाता है? वर्षा के जल और समुद्र जल में भी पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेढक में दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं हम आपको बताते हैं, चलिए। मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें हम होमोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट क्या होते हैं? ऐसे दांत जो मसूड़ों में या मसूड़ा में धसे होते हैं, उन्हें हम थीकोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट क्या होते हैं? वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें हम हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे कि मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से जो संबंधित है वह ग्लूकोज है। इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। फ्रक्टोज की बात करें, यह प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है और यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रीन होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं होती, यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज की बात करें, मोनोसैक्राइड के 2 अणु डाइसैक्राइड का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज बनाते हैं। गैलेक्टोज क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है CH2O का होल ट्वाइस होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का जो शिखर होता है वह डेंटिन का बना होता है, और जो दांत की बाहरी परत होती है उसे हम इनेवल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज क्या होता है? यह मुलायम एवं लचीला होता है। नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि नाक एवं जो कान की हड्डी उसे आप मोड़ सकते हैं, लेकिन वह जल्दी
टूटती नहीं है। काइटिन की बात करें, कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है। यह कड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कॉकरोच। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो स्कर्वी रोग है वह विटामिन सी की कमी से होता है, और इसका जो नाम होता है रासायनिक, वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका रासायनिक सूत्र देख रहे हैं तो इसका होता है C6H8O6। और इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? सभी खट्टे रसदार फल। और विटामिन के की बात करें तो जो इसका रासायनिक नाम होता है वह होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है? फ्लोक्विनोन। और इसके स्रोत क्या हैं? हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, यानी कि कहाँ से प्राप्त होता है? हरी पत्तीदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध आदि में। इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। विटामिन डी की बात करें तो जो इसका रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। इसका मुख्य स्रोत है अंडा, मक्खन, मछली का तेल, सूर के धूप में भी यह विटामिन पाया जाता है। इसकी कमी से देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। तो बच्चों में रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, और वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमोलाइसिस यानी कि हड्डियों का मुड़ जाना या मुलायम हो जाना। अब बात करते हैं पेप्सिन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक आपका एंजाइम है। इसमें क्या होता है? प्रोपेप्सिन स्टमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, यह एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है। हार्मोन, यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं शरीर के अंगों के विकास में सहायता करता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे शरीर के जो भी बीमारियां हैं उनसे रक्षा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो संग्रह इसका होता है यकृत तथा पेशियों में। देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहेस्रावी ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है। उसमें क्या होता है? इंग्लिश में इसको जॉइंटिस बोलते हैं। और इसमें आंखें और जो नाखून वगैरह होते हैं वह कैसे हो जाते हैं? पीले पड़ने लगते हैं। लीवर में पित्तरस यानी कि बाइल जूस का भी निर्माण होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी को भी यकृत नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई और के का भी निर्माण होता है। बात करें तिल्ली यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। शरीर का ब्लड बैंक भी इसे कहा जाता, और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, यानी कि आरबीसी यहीं पर डेथ हो जाती, मर जाती। और आरबीसी का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, रेड ब्लड कार्पल्स या सेल। और इनकी जो लाइफ टाइम होती है यानी कि कितने दिन तक जीवित रहती, वह होता है 120 दिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेबल को कठोर बनाता है? तो सीधी सी बात, वह है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। अब बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम भी दांतों और हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दांत में कैल्शियम फास्फेट 85% होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोरिडा आदि, फ्लोराइड भी इसको बोलते हैं, फ्लोरिडा नहीं फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन, आयोडीन में क्या होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से यह प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंगा यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। इसकी पहचान क्या होती? गर्दन में सूजन आ जाती है। सोडियम देखिए, सोडियम का जो फार्मूला था वह Na होता है। यह पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। यह रक्त दाब को भी नियंत्रित करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसे नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारी बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट आदि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर, जनन क्षमता में किसके कारण कमी आती? विटामिन ई के कारण।
पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण आती है। अब बात करें पानी में कौन से विटामिन घुल जाते हैं, बी और सी, वसा में ए, डी, ई के। अब बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज फंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, डीएनए में क्या होता है। डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, फिर से बता देते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये नाइट्रोजिनस बेस भी होते हैं। अब बात करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बात करें, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हो। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी इसको बोलते हैं, यानी कि शरीर की मरम्मत के लिए भी होता है। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड है। ये है आपका ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। कौन सा है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। गैलेक्टोज भी मोनोसैक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट डाइसैक्राइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। पॉलीसैक्राइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज एवं सेलुलोज काइटिन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर है, यकृत द्वारा बनाया पित्त या पित्ताशय में किसके द्वारा पहुँच। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुँचाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड यानी कि माल्टोज है। कौन सा है, माल्टोज है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। वह है एस्ट्राडियोल। किसके लिए, एस्ट्राडियोल के लिए। इंसुलिन देख लीजिए, इंसुलिन का निष्कर्षण यानी कि निकलता कहाँ से, अग्नाशय से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता, मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन क्या है, ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन के लिए फेमस है। देखते हैं, वह है केसीन। कौन सा है, केसीन को ही दुग्ध प्रोटीन भी हम लोग कहते हैं। दूध का रंग उजला केसीन प्रोटीन एवं पीला प्रोटीन के कारण, या जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है और उजला रंग होता है वो केसीन के कारण होता है। अब लैक्टोजन देखते हैं, ये छोटी आंत से स्रावित होता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। केसीन दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदलता है। एडल्ट मनुष्य यानी कि युवा मनुष्य की बात करें, उसके अंदर रेनिन एंजाइम की कमी होती है जिसके कारण दूध नहीं पचता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अब बात करते हैं अमाशय, जिसको हम स्टमक भी बोलते हैं। स्टमक से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस निकलता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड प्रोपेप्सिन म्यूसिन रेनिन स्रावित करता दोस्तों है। अब आते हैं प्रश्न नंबर, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। ये मानव मूत्र में भी पाया जाता है और मछली के लीवर में भी पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पर, रेनिन का स्रवण करने वाला अंग कौन सा, यानी कि रेनिन को निकालने वाला कौन सा अंग है। वह है अमाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। रेनिन का सिक्रीशन स्टमक द्वारा होता है। अब किडनी को देख लें, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है और इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। इसमें यूरिया बनता है। किडनी की इकाई को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर,
मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह कौन सा है? वह है मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह निमेषक पटल, कृमिरूप परिशोषका, कर्णपेशियाँ, कॉक्सी अस्थि। इनको इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। इनको अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग कहते हैं। ये ऐसे अंग होते हैं हमारे पूर्वजों में जो कार्यरत थे, लेकिन अब हमारे शरीर में इनका कोई भी कार्य नहीं बचा है। पुनरुत्थ भवन किसमें मिलता है, यानी कि रीजनरेशन? ये प्लेनेरिया में मिलता है। प्लेनेरिया में मिलता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी अंग को काट दें, दोबारा ऑटोमेटिक वह निकल आए, उसको हम पुनरुत्थ भवन की क्षमता कहते हैं। सामवृत्ति अंग एनालॉगस ऑर्गन क्या हैं? चमगादड़ के पंख व तितली के पंख कैसे होते हैं? एनालॉगस होते हैं। अब देखते हैं समजात अंग यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन। वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणी परिवर्तन में समान होते हैं, यानी कि समान इक्वल होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, सील के प्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। अब आते हैं समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन। ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित होने के कारण समान दिखाई देते, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणी परिवर्तन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते। एग्जाम्पल देख लो, तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो हार्मोनल बीमारी कौन सी है? घेंगा है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। इसकी पहचान क्या होता है? गर्दन का सूज जाना। अब बात करते हैं सर्दी जुखाम। ये एक कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है। अब बात करते हैं, देखिए, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी रोग। इसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया। इसमें बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन का टीका भी लगाया जाता है या लिया जाता है। लेप्रोसी को हम बात करें, लेप्रोसी क्या होता है? कोढ़ या कुष्ठ। ये माइकोबैक्टीरियंस लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियंस लेप्री। इसके रोकथाम के लिए क्या है? MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। डार्विनिज्म का सिद्धांत क्या था? डार्विनिज्म का जो सिद्धांत था वह था नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन। आंसर होगा विटामिन, इसका आंसर होगा सी नंबर। देखिए, इन्होंने क्या दिया था? एक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह लैमार्क ने किया है। लैमार्क ने फिलोसोहिक जूलॉजिक पुस्तक का भी प्रतिपादन किया है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरपी यानी कि थ्योरी जो है वह ह्यूगो डी वरीज के द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार जात की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होती है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में आए हुए थे। आगे भी आपको सीरीज़ मिलती रहेगी। अगला भी सीरीज आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों।